नए रोड सेफ्टी एक्ट के विरोध में देशव्यापी चक्का जाम, निजीकरण के साथ बताई सरकार की साजिश, सभी श्रमिक संगठन उतरे सड़कों पर। राहुल ने महाराष्ट्र जाकर साधा केंद्र पर निशाना, मोदी राज को बताया उद्योगपतियों की सरकार, तो जवाब में जेटली ने लिया आड़े हाथ। अमित शाह का दावा, बीजेपी बनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 10 करोड़ सदस्यों के साथ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ा पीछे। प्रदेश में बाल कल्याण छात्रावासों की हालत खस्ता, विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट पर मंत्री चतुर्वेदी की सफाई, बोले सभी को मिलता है एक समान खाना। और जयपुर को मिला एक दिन का पुलिस कमिश्नर, किडनी की बीमारी का शिकार हिसार के गिरीश को मिली वर्दी। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। रोड सेफ्टी पर आज सड़कों पर नजर आई बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट समर्थित एटक, इंटक, भामस और सीटू ने मिलकर रोडवेज बसों का चक्का जाम किया, तो ऑटो चालक भी समर्थन में सड़कों पर आ गए। एक तरफ निजीकरण की साजिश का आरोप था, तो दूसरी ओर सुधारों के हक में सफाई दी जा रही थी। इन सबके बीच सवाल देश का है, जो फिलहाल सुधार और साजिश के बीच फर्क करने में जुटा है। सवाल कई सामने है, नया रोड सेफ्टी एक्ट क्या 50% हादसों पर रोक लगा सकेगा? क्या जिन देशों को रोल मॉडल इसमें समझा जा रहा है, हमारे देश में रोड सिस्टम उन्हीं के मुताबिक है? क्या जनता से जिम्मेदारी की उम्मीद करने वाली सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है? और क्या सच में सुधार की आड़ लेकर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की साजिश कहीं हो रही है? आज बात नए रोड सेफ्टी एक्ट पर होगी, चर्चा जारी है। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सुरक्षा बिल विधेयक वापस लो, वापस लो, वापस लो। सवाल चक्का जाम का, आखिर चक्का जाम क्यों, इस पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट और पूर्व IPS विजेंद्र झाला जी हमारे साथ हैं, TCP ट्रैफिक जयपुर हैदर अली जैदी साहब हमारे साथ हैं, रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजबिहारी जी शर्मा इस बातचीत में हमारे साथ होंगे। सुरक्षा बिल विधेयक वापस लो, वापस लो, वापस लो। लड़ेंगे, जीतेंगे। राज्य सरकार मुर्दाबाद। सड़क परिवहन सुरक्षा विधेयक के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल का बड़ा असर राजस्थान में भी देखा गया। रात 12 बजे से रोडवेज बसें नहीं चली, जिसका खामियाजा आम जन को उठाना पड़ा। इस हड़ताल को जयपुर के सिंधी कैंप बस अड्डे के यात्री भार से समझा जा सकता है, जहां करीब 1300 बस रोजाना चला करती हैं और इन बसों में 58,000 से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं। 6 राज्यों के साथ ही सीधा नेपाल के लिए यहां से बस की सुविधा है, पर आज इस सुविधा का लाभ नहीं मिला और इसकी वजह रही सड़क परिवहन सुरक्षा विधेयक। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साफ कर चुके हैं कि इस साल विधेयक को पारित किया जाना है, पर सवाल विधेयक के विरोध का है और विरोध करने वालों का तर्क है कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही सिस्टम को करप्ट बना देगी। वहीं अगर इस बिल के इश्यूज को समझा जाए तो सरकार कहती है कि इस विधेयक के जरिए अगले 2 साल में सड़क हादसों में 50% तक कमी लाने की कोशिश की जाएगी। देश में एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लागू किया जाएगा और नए बिल से देश में एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। पर विरोध फिर भी है। इसे समझने के लिए कई मुद्दों पर गौर करना होगा। मसलन अगर रोडवेज के रूटों का नीलामी से वितरण हुआ तो छोटे ट्रेवल्स वालों पर असर पड़ेगा। बिना परिचालन बस संचालन से हजारों बेरोजगार हो जाएंगे। अगर बस मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निर्माणकर्ता को मिली तो वर्कशॉप बंद हो जाएंगे। साथ ही इंश्योरेंस की सख्ती का फायदा बीमा कंपनियों को मिलेगा।
उधर नए नियम से सख्ती पर भी सवाल है, क्योंकि जुर्माना और सजा दोनों का दायरा बढ़ेगा। बस पोर्ट बनाए जाने पर सफर महंगा होगा। नजर रखने के लिए सीसीटीवी और स्पीड कैमरों के लिए फंड जुटाया जाएगा। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए जीपीएस सिस्टम खरीदने होंगे। तमाम खूबियों और खामियों के बीच एक पत्र में इस बिल पर रायपुर सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने आपत्ति जताई है और ईमानदार पुलिस कर्मियों के अभाव में 10 गुना भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना जताई है। बिल को सिंगापुर, कनाडा, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रेरित बताया गया और वहां के वसूली सिस्टम का भी जिक्र किया गया है। पर कुछ सवाल और भी हैं। मसलन जिन 6 विकसित राष्ट्रों का जिक्र है वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तवज्जो दी जाती है, तो क्या भारत में ऐसा संभव है? क्या भारत में ट्रैफिक सेंस पर काम किया जा रहा है? क्या तेज रफ्तार बाइकर्स पर लगाम लगाई जा सकती है? क्या नई गाड़ियों के बेलगाम रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाई जा सकती है? क्या भारत में सुलभ पार्किंग मुहैया कराई जा रही है? तो क्या इन सब हालात में रोड सेफ्टी की बात पर बतंगड़ बेईमानी है या फिर सरकार की बेहतर मंशा पर सियासत हो रही है? समझना ये भी होगा कि फायदा किसे है और क्या नुकसान भुगतने वाले किस्मत भरोसे ही रहेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए लब्बो लबाब तो हम समझ चुके हैं, लेकिन राज बिहारी जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि सरकार की मंशा साफ तौर पर है कि 50% हादसों पर लगाम लगा दी जाए। एक बड़ी बात है, भारत में बड़ी समस्या है, दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर हादसे होते हैं और भारत का बड़ा हिस्सा इसमें है। ऐसे में ये तो अच्छी पहल है, विरोध क्यों? देखिए, इस बिल में एक चीज़ तो साफ नज़र आती है कि टेंडर सिस्टम से जब परमिट दिए जाएंगे तो कॉरपोरेट ही परमिट लेंगे। छोटे ऑपरेटर जो हैं वो इस क्षेत्र से, इस कारोबार से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा जो बात छिपी हुई है वो ये है कि टेंडर सिस्टम में स्टेट ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो जाएगा। तो इससे 2 काम करेगी सरकार, एक तो कॉरपोरेट को स्थापित करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र के परिवहन उद्योग को समाप्त कर देगी। और इन्हीं दोनों बातों के लिए आज ऐसे मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आज हड़ताल करनी पड़ी। हमने केंद्रीय परिवहन मंत्री से भी बात करने की प्रयास किया था, पहले भी बातचीत हुई है, लेकिन उनका जवाब इतना नकारात्मक था। उनका ये कहना था कि भाई आपसे बात करेंगे तो आप विधेयक ही नहीं बनने देंगे, विधेयक पास नहीं होने देंगे। इस तरह की बातें करना ये असंवेदनशील है, शीलता का परिणाम है। तो मजबूर होकर रोडवेज का घाटा इसकी एक बड़े वजह हो सकती है। सरकार को तमाम राज्यों की बात की जाए, कई राज्यों में तो रोडवेज बंद भी हो चली है। देखिए, रोडवेज के घाटे के बारे में चर्चा होती है, लेकिन घाटा क्यों है इस पर कभी चर्चा नहीं होती है। मैं आपको बताऊं कि रोडवेज के बस अड्डों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो किसकी हैं, क्या परमिट है उनके पास, ट्रेवल एजेंसियों के जो दफ्तर हैं वो वैधानिक हैं क्या नहीं हैं, रोडवेज की सवारियां, रोडवेज की रेवेन्यू बाहर से चोरी होती है, उसको रोकने के लिए सरकार के जो विभाग हैं वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है इसके जरिए सुधारों की बात कर रही हो कहीं सरकार। नहीं तो सुधार लागू तो करे। अभी तो कोई सुधार, पुराने एक्ट के सुधार ही लागू नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये इंतजार? ये बड़ा सवाल है। 1988 का जो एक्ट है उस पर ज्यादा अमल किया जा रहा है फिलहाल, अगर ताजा हालात पर देखा जाए। ज्योति जी, कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया जिस तरह से जमीन अधिग्रहण बिल का, क्या ऐसे ही हालात इस बार देखने को मिलेंगे? अश्विनी जी, देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि अभी जो आपने रिपोर्ट भी दिखाया उसमें कहा कि क्या ये सरकार के खिलाफ कोई विरोध करना कोई सियासी मामला है। सबसे पहली बात तो ये सियासी मामला है ही नहीं, क्योंकि जब विरोध हर वर्ग से निकल करके आए, चाहे वो आपने जस्टिस की बात की, चाहे आपने मजदूर संघ की बात की, चाहे आपने एक्सपर्ट्स की अगर अपन बात करें, तो जहाँ जहाँ से बात आ रही है वहाँ हर जगह से इसका विरोध आ रहा है। तो केवल सियासीकरण तो है ही नहीं। और मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में जब आप कोई विधेयक ला रहे हो तो उसमें अगर आपने सहभागिता उससे कंसर्न लोगों की नहीं रखी है, हम कहें कि उनकी राय के हिसाब से अगर उस विधेयक में कुछ ऐसे पॉइंट्स डालने की कोशिश नहीं की है जिसमें कि उनकी मंशा के अनुरूप भी हो और हम सुधार की भी गुंजाइश रखें, तो ऐसे कानून को इम्प्लीमेंट करना लोकतंत्र में संभव ही नहीं है। और अगर जिस कानून को आप लोकतंत्र में, हम यूँ कहें, जिस कानून को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उस विधेयक को बनाने का मतलब क्या है? उससे कोई सेंस नहीं देता। जब तक जनता की सहभागिता उसमें नहीं हो, जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करे, आप उसको अपनी एनफोर्समेंट लगा करके उसको लागू नहीं करवा पाए। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो इस विधेयक में निकल करके आ रहा है वो यही आ रहा है कि क्या आप इस कानून को एनफोर्स करवा पाएंगे? क्या इससे करप्शन और ज्यादा नहीं बढ़ेगा? और अगर बढ़ेगा करप्शन तो का जो पार्ट है मैं उस पर बाद में बात करूंगा। फिलहाल
बात विरोध की है, विरोध और समर्थन के तर्कों की है। दो दर्शक जुड़े हमारे साथ, शौकत अली साहब डीडवाना से और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से हमारे साथ है। शौकत साहब, आपसे जानना चाहेंगे राय। शौकत अली साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि रोडवेज के अंदर जो घाटा हो रहा है जी। वो उनके कर्मचारी है जो टिकट काटने वाले हैं, वो जिम्मेदार है, जिम्मेदार है उनके। सरकार और सिस्टम पे दोष नहीं दिया जाना चाहिए, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? टिकट नहीं काटते पूरी सी, और जो आपसे चेकिंग करने वाले हैं उनको पैसे दे देते, अपना बिल पास करवा लेते हैं। जैसे 20 टिकट बनती है तो 10 टिकट काटते हैं, 10 के जेब में डाल देते हैं। मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ आपकी बात का। करप्शन की बात का जिक्र है, वो इस सिस्टम में सुधार की बात हो रही है। राजेंद्र जी, आपकी क्या राय है? हेलो जी, अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो है इसके लिए नई व्यवस्था बना रही है। राजस्थान सरकार भी जो है रोडवेज को सही करने के लिए, घाटे की पूर्ति और घाटे को कम करने के लिए, घाटा खत्म हो जाए तो बिजनेस प्लान के अंतर्गत अच्छा काम करना चाहती है। इसमें जनसेवा सरकार की मंशा के समर्थन में राजेंद्र जैन साहब आपकी आवाज है। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हैदर अली जैदी साहब, आपसे समझना चाहूंगा कि क्या रोड सेफ्टी एक्ट में सिर्फ एक पैमाने को देखा जा रहा है? जो आज रोडवेज का विरोध हुआ, रोडवेज कर्मचारी संघ का जो विरोध था, उस पर ज्यादा फोकस हो गया, जबकि इसके जो दूसरे पहलू है उन पर गौर कम हुआ। और वो जो पहलू है वो सड़क हादसों को रोकने की बात चाहे हो सकती है, चाहे जो बेलगाम ट्रैफिक सिस्टम आज हमारे देश में है उसको सुधारने की बात हो सकती है, ट्रैफिक सेंस को डेवलप करने की बात हो सकती है। क्या ये इसके एक पहलू हो सकते हैं? हाँ, मैं इसमें दो चीज़ें निवेदन करना चाहूँगा जी। एक तो यह है कि आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो हमारे देश में 1% टोटल वाहन है और जो सड़क हादसों का प्रतिशत है वो 10% है जी। तो ये बहुत बड़ा प्रतिशत है। और आजकल आप देखें तो ज़िंदगी बड़ी, हम रोड पे जाते हैं तो सबको, घर वालों को, सबको, पास में रिश्तेदारों को, सबको डर लगता है कि कोई हादसे का शिकार नहीं हो जाए। तो ये जो बिल बन रहा है ये डेफिनेटली एक हद तक इस पे रोड रेज पे और जो बैड बिहेवियर जो रोड पे है उस पर लगाम लगाएगा जी। और इससे सड़क हादसों में भी कमी आएगी, क्योंकि इसमें रोड के इंजीनियर्स को, इसमें जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं उन वाहनों के मालिकों को, सबको जो है लायबल ठहराया गया है। इसमें दूसरी बात यह है कि पेनल्टीज़ का भी इन्हांसमेंट है और जो दोबारा गलती करेगा उसके लिए और कड़ी पेनल्टी। पॉइंट सिस्टम शायद है मेरे ख्याल से इसमें है 3 लेवल तक, फिर 12 लेवल तक, फिर लाइसेंस का कैंसिल होना कुछ अंतराल में, इस तरह के कुछ नियम प्रावधान है इसमें शायद। जी जी, इस तरह के नियम प्रावधान है इसमें। जी, चलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं, फिर मैं झाला साहब आपके पास में आऊंगा। कृष्णा कोरानी है जयपुर से। कृष्णा जी नमस्कार पारिक साहब। नमस्कार। पारिक साहब, मैं एक सवाल करूंगा। हाँ जी। और मेरा सवाल यही रहेगा आपके चैनल के माध्यम से, सारे वरिष्ठ बैठे हैं। पारिक साहब, पिछले 5 साल से गहलोत जी की सरकार थी और अब अपने लेटेस्ट भाजपा की सरकार थी जी। 5 साल पहले भी क्या रोडवेज घाटे में थी? दूसरा मेरा सवाल ये रहा पारिक साहब, आज जो रोडवेज घाटे में चल रही है तो इसका सबसे बड़ा राज्य सरकार को देखना चाहिए कि अभी आप ये चैनल पे बता रहे थे कि बाहर जो रोडवेज खड़ी रहती है, प्राइवेट जो बसें खड़ी रहती है, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? आज इन बेचारे कर्मचारियों का क्या वजह रही जो इन बेचारे के घरों पे चूल्हे नहीं जल रहे पारिक साहब? और सबसे बड़ा आज राज्य सरकार, आम जनता भी तरह बिल्कुल, आज की हड़ताल से संबंध में आपका सवाल है, मैं जरूर राज बिहारी जी से इस पर बात करूंगा। फिलहाल मैं झाला साहब आपके पास में आऊंगा। एक पहलू को हम देख चुके कि हादसे रुक जाएंगे, लेकिन क्या देश का मौजूदा जो सिस्टम है वो इन हादसों को रोकने के लिए जो तमाम तैयारियां चाहिए उसके लिए तैयार है? देखिए अश्विनी जी, अभी जो मौजूदा जो एक्सीडेंट्स की स्थिति है देश में, वो करीब 4,90,000 एक्सीडेंट साल में होते हैं, जिसमें से 25% फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं। अब ये जो अभी जो मौजूदा जो एमवी एक्ट है 88 का, उसके प्रोविज़न के अनुसार ये स्थिति है कि उसमें अपन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो बिल जो प्रपोज किया गया है, रोड सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट बिल, इसके अंदर जो मेन जो उद्देश्य है वो एक तो है कि भाई एक्सीडेंट्स और फैटलिटीज़ को कम करना जी। दूसरा जो आपका लाइसेंसिंग और परमिट का प्रोसीजर है उसको और कड़ा कर दिया जाए, रिटर्न एग्जाम वगैरह इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देना। और तीसरा यह है कि एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है स्टैंडर्ड जो है व्हीकल्स का उसको जज करना।
तो आप देखिए जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अभी मौजूदा प्रोविजन से रुक नहीं रहे हैं, तो कुछ स्टिफनेस उसमें लाने की ज़रूरत है। तो एक तो इसके अंदर जो है प्रोविजंस जो है पेनल्टी के वो एनहांस किए जा रहे हैं। नेचुरली आप देख रहे हैं कि जीवन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और इस तरह के जो फेटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं 4,90,000 में से 25% फेटल एक्सीडेंट्स है, और उसको रोकने के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं मौजूदा एक्ट के अंतर्गत। तो ये सोचा गया, अभी तो देखिए बिल है, और जब इसके रूल्स बनेंगे तब सारी स्थिति सामने आएगी। वो तस्वीर का सामने आने का इंतजार करना होगा। दो दर्शक और जुड़ गए हैं, एलसी जैन साहब जयपुर से और जाकिर अली साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। जैन साहब, आपकी क्या राय है? फारिक साहब नमस्कार। मेरी राय ये है कि सारे सिस्टम को, जब तक सिस्टम को नहीं सुधारा जाएगा ना, तब तक जो है किसी भी तरह की जो है सफलता की या जो है कल्याण की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक्चुअली सिस्टम में जो है ये बल्कि मंत्री लेवल पे जो नीचे ब्यूरोक्रेसी है वो दुखी इसीलिए मंत्री जो जब देखता है, जब हाथ फैलाए मिलता है कि आए नहीं साहब, आपको तो बहुत दिन हो गए। अब वो बेचारा जो है अगर उनके मंत्री तक पहुंचाएंगे तो कहाँ से जो है बिल्कुल इसी वसूली का जिक्र है। और ये जो 6 देशों का जिक्र शुरुआती रिपोर्ट में हमारी तरफ से किया गया, उसमें भी यही सवाल खड़ा हुआ कि इस रिपोर्ट के बाद में जो करप्शन है उसका स्तर बढ़ गया है। जाकिर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मेरी छोटी सी बात है, हालांकि सब लोगों ने विचार रख लिया है, इन सब ने विचार अपने अपने रखे। मेरे तरफ से एक विचार है, छोटा सा विचार है, सबसे बढ़िया ईमानदारी। जब से अपने जमीन और अपने दिल से ईमानदारी से कोई भी वर्कर या कोई भी नेता या कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेंगे, देश का कभी किसी भी विषय के अंदर सुधार नहीं होगा। ये मेरी छोटी सी टिप्पणी है। सर ये लाख रुपए की बात ये हो या ना हो, लेकिन हजारों नियम बन जाए, लेकिन इन नियम कायदों के आगे तवज्जो देनी होगी अपने विचारों को। शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है। चर्चा में उस पार हमारे साथ बीजेपी नेता मनीष पारिक भी जुड़ेंगे, बने रहिए। अभी इसके बारे में इतना डिटेल आम पब्लिक को पता नहीं लगा है, मगर इसमें राज्य रोडवेज के कर्मचारियों के साथ में ज़रूर कुछ कुठाराघात हो रहा होगा, इसलिए उन लोगों को एक दिन की हड़ताल पर जाने के लिए मजबूरन होना पड़ा है। इससे यात्रियों को और आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचा है। सर मेरा तो मानना है कि जो कानून के ऊपर चलेगा तो नए कानून बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही पुराने वाले कानून पे चलने से बढ़िया चल जाएगी। बाकी और चीज़ें इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। हाँ, इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है सर। हेड ऑफिस के बाबू गद्दार हैं जो कर्मचारियों का साथ नहीं दे रहे, ड्राइवर कंडक्टरों का। कमा के तो ड्राइवर कंडक्टर ही लेके आते हैं, सबसे पहले तनख्वाह वो लेते हैं। मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं और दुगने से ज़्यादा रेट ले रहे हैं। आपको कहाँ जाना था? मेरे को भरतपुर जाना है और भरतपुर जाने के लिए यहाँ पे प्राइवेट वाले 350 से 400 रुपये मांग रहे हैं। नहीं अभी शिकायत वगैरह तो नहीं, हम अपनी यात्रा करें शिकायत करें। जी सर, मुझे आज मेरे फ्रेंड की शादी है तो वहाँ जाना था। बस एक ही है 8:30 बजे रोडवेज ओनली। अब मेरे को परबत सर पहुँचना में मुश्किल होगी क्योंकि बाई ट्रेन ना तो वहाँ कोई रेलवे स्टेशन है, तो मकराना रेलवे स्टेशन वहाँ से बाई बस ऑटो या किसी से जाना पड़ेगा फिर मेरे को। चारों संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। निगम के सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल करना बताया, लेकिन मुख्यालय में 100% उपस्थिति है, आगारों में बाबुओं की 100% उपस्थिति है। उसका विरोध दर्ज कराया जा रहा है मजदूरों की तरफ। यहाँ जयपुर में आने के बाद में बस अड्डे पे पता लगा कि यहाँ हड़ताल है, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि अब किस गाड़ी में जाएं, कोई गाड़ी नहीं मिल रही। तो बाहर गया मैं वीडियो कोच में, तो 1200 रुपये भिलवाड़ा के बताए। अब 1200 रुपये देने के लिए 1200 रुपये है नहीं मेरे पास तो 300-400 रुपये है। तो मैंने कहा बोले वो उन्होंने मेरे को उतार दिया जब, हाँ धक्का देके उन्होंने कहा भाई 1200 रुपये हो तो बैठो, नहीं तो चलो यहाँ से। अभी सारी रोडवेज बंद है इसलिए 1200 रुपये ले रहे हैं। हमें डिगी मालपुरा जाना है, शादी है और जाना भी ज़रूरी है, खास रिलेटिव की शादी है, लेकिन अब क्या करें, ये तो है ही परेशानी। अब हम लोग
सुबह 6 बजे के यहाँ बैठे हुए हैं, कब से परेशान हो रहे हैं। क्या परेशानी है, गाड़ियाँ नहीं चल रही, हमको प्राइवेट जाना पड़ेगा खुद की गाड़ी करके, तो भी इतना बजट भी नहीं है हमारा। 4-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, जहाँ हमको 1000 रुपये में पहुँचते हैं वहाँ हमको 4000 रुपये देने पड़े। लोगों की तमाम परेशानियों के बीच आज हमारा सवाल है, क्या रोड सेफ्टी एक्ट सरकार का निजीकरण की ओर एक कदम हो सकता है? FirstIndiaNews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ #चक्का जाम के जरिए भी आप बता सकते हैं ट्विटर पर कि आप क्या सोचते हैं। 2 कॉलर जुड़े हैं, प्रकाश चंद्र जी जालोर से और सुनील कुमार जी जयपुर से हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, आपकी क्या राय है? हाँ जी सर, मैं अपनी राय बताना चाहूँगा जी। मैं प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ सर। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि ये जो सेफ्टी कानून लाया जा रहा है वो क्या है, जो लोग राज्य की जो यात्री लोग हैं उनके हित के अंदर है, क्योंकि कोई भी नई बात आती है, नई चीज आती है और कुछ नई पहल की जाती है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में उसके बेहतर परिणाम मिलते हैं। अभी रोडवेज जो इतना घाटे में आ रहा है और हो सकता है रोडवेज एक दिन बंद हो जाए, उससे बेहतर है कि कुछ ऐसा नए उपाय किए जाए। फिर विरोध क्यों? सुनील जी, आपकी क्या राय है? हेलो जी सर, मैं सुनील कुमार प्रजापत बोल रहा हूँ। मैं उपमाकुल मनीष पारिक जी से, ज्योति खंडेलवाल जी से, IPS हैदर अली जी, विजेंद्र जाला जी से जानना चाह रहा हूँ सर। जी सर, मेरी राय ये है, अभी जैसे रामगंज बाजार हुआ, घाटगेट हुआ, कल्याण जी का रास्ता हुआ, यहाँ पे कई 2 व्हीलर वाहन बिगड़ हेलमेट जाते हैं। क्या प्रशासन के पास क्या बिल्कुल भी CCTV कैमरे में इनकी फोटो नजर नहीं आती? चलिए, मैं इसमें जरूर बात करूंगा, आगे बात करूंगा, क्योंकि साइकिलों पर भी अब हेलमेट अनिवार्य होने वाला है। ऐसा नियम, ऐसा अगर रोड सेफ्टी एक्ट आ जाता है 2014-15 तो फिर ये भी अनिवार्य हो जाएगा। मनीष पारिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, तमाम विरोध के बावजूद आपकी सरकार अड़ी है नया रोड सेफ्टी एक्ट लाने में, आपको क्या फायदा लगता है? तो बेटरमेंट का एस्पेक्ट है अश्विनी जी। लोग बढ़े हैं, रोड्स बड़ी हैं, संख्या बड़ी है, व्हीकल बड़े हैं, अब मुसीबत भी बड़ी है। अब उस मुसीबत से निजात पाने के लिए अगर फ्यूचर कंसेप्ट को विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर किसी प्रकार के बेटरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए एक रोड सेफ्टी एक्ट लाया जा रहा है। अब ये जो बिटर उसका एस्पेक्ट है कि तुरंत विरोध में आ गए हैं, चक्का जाम हो गया है, ये नहीं होना चाहिए, ये लोगों की अपनी बात है। लेकिन सरकार नए जमाने में सरकार बनी है, नए एस्पेक्ट्स पर लोगों की उम्मीदें माननीय मोदी जी से है, गडकरी जी से है, तो निश्चित तौर पर। ज्योति जी, इस बीच यही सवाल है, क्या ये तमाम बातें जो कह रहे हैं मनीष जी वो ठीक है? आज सड़कों की हालत इतनी सही है कि जितनी गाड़ियां हैं उसके मुताबिक सड़कें तैयार हो चुकी है। पार्किंग सिस्टम क्या हमारा वाकई में मजबूत है? क्योंकि आप सब लोग नगर निगम से जुड़े हैं, आप ट्रैफिक सिस्टम से जुड़े हैं, जयपुर की पुलिसिंग से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने इससे जुड़ी हुई परेशानियों को सामना किया होगा। हादसों की बात है तो हादसों की वजह भी ये सहूलियतें होती है जो सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती है या फिर नहीं मिल पाती है। देखिए, केवल मैं यूँ कहना चाहूँगी, किसी सरकार की मंशा ऐसी हो कि जिसमें एक्ट कुछ इस तरह का बनाया जाए, सारी जिम्मेदारी जनता पर डाल दी जाए, और वही अभी तक हम जो इस सरकार की जो मंशा देखते आ रहे हैं वो यही देखते आ रहे हैं कि सरकार अपनी खुद की जिम्मेदारी, सिस्टम की जो खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जहां सुधार होना चाहिए वहां तो कुछ ध्यान है नहीं। आप केवल जनता पर कि आपने ये किया तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई कर देंगे, आपने कचरा फैलाया तो आप पे पेनल्टी लगा देंगे, आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई कर देंगे। लेकिन आप उसके जनता को उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपकी क्या योजना है, किस तरीके से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, वो नहीं दिखाई देता। आज आपने शुरू में चर्चा की थी अश्विनी जी भूमि अधिग्रहण बिल की, क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश और किसानों के हितों का वहां पर नुकसान हो रहा है। वही सेम चीज यहाँ इस रोड सेफ्टी एक्ट में जब रोडवेज का देखिए, कुछ चीजें सरकार के फायदे और नुकसान की नहीं होती, कुछ चीजें सरकार के लिए जनता को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए होती है। मनीष जी की पार्टी क्या, मनीष जी की पार्टी इस बारे में सिर्फ एक पहलू को देख रही है? निजीकरण की तरफ चली जाती है तुरंत। कैसे कुछ बड़े कॉर्पोरेट सेक्शन को फायदा पहुंचे, सरकार को क्या फायदा है? कॉर्पोरेट सेक्टर्स को फायदा होता है ना, बड़े उद्योगपतियों को फायदा होता है, बढ़ता है तो उद्योगपति को फायदा हो रहा है। बड़े लोग जो आकर के छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, अभी अभी जैसा कहा भी यहाँ पर कि जो छोटे काम करने वाले लोग हैं उनको साइड में कर दें, जो बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े जो पूंजीपति हैं, बड़े जो लोग हैं वही केवल इस टेंडर को ले पाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। कर पाएंगे। छोटे बड़े की बात तो आप कर रहे हो, यहाँ तो जनता को सस्ता किराए में काम मिले, स्किल डेवलपमेंट की बात कम पैसे लगे जाने के, छोटे लोगों को आप आगे बढ़ाने की बात करते हो, उन्हें प्रमोट करने की बात करते हो, और एक तरफ आपके एक्ट ऐसे आते हैं जहां पे सिर्फ केवल बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों को इस बीच में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी जिक्र करना चाहूंगा। झाला साहब, क्या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो ठीक रहेगा? ये है क्या? दरअसल ये भी जानना चाहेंगे।
देखिए मल्टी मॉडल सिस्टम्स अभी जो जिस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो उसका स्टैंडर्ड है, एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसकी मोबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिस तरह के जो राजस्थान अपने इंडिया के अंदर जो रोड्स हैं जी, जिस तरह से रोड इंजीनियरिंग का डिफेक्टिव है, तो इस तरह से जो है उसमें इम्प्रूवमेंट सिस्टम जो होगा उसको मल्टी मॉडल्स में जो नई नई व्हीकल्स जो आएंगे उसी के अनुरूप जी उस सिस्टम को कहा गया है। और अभी देखिए ये जो आप चर्चा जो कर रहे हैं मैं इसमें समझ पा रहा हूँ कि इसके दो पहलू हैं। नंबर वन तो ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है तो ये जो सरकारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो होती है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो होती है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती है। हम पूरे पहलू को समझना चाह रहे हैं दरअसल कि नया रोड सेफ्टी एक्ट आएगा तो उसका कितना असर पड़ेगा, आमजन पर क्या होगा और कर्मचारियों पर क्या होगा, इसकी सहूलियतें क्या होगी और इसके विरोध के तर्क जो है क्या सच में वो सही है और क्या वाजिब है? नहीं, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट जो कंपनीज हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस में चलती है और उस रूट पे भी चलती है जहाँ पर प्राइवेट वाले अगर लॉस में चल रहे हैं तो वो नहीं चलेंगे, तो आपको पब्लिक को फैसिलिटी मिलेगी नहीं। अभी जो जिस तरह से जो अभी कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई थी उससे सामने ही आ गया है। तो ये तो एक देखिए सिस्टम नहीं किया गया कि जब हड़ताल है तो कुछ गाड़ियों की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इन पर नियंत्रण होना चाहिए, जिस तरह से जो पैसा वसूली की जा रही है नहीं होनी चाहिए। तो अब जब आप जब रूल्स बनाएंगे, एक्ट जब पूरा बन के सामने आएगा तो ये पता लगेगा कि भाई आप प्राइवेटाइजेशन किस तरह से कर रहे हो, किस तरह से करना चाहते हैं। सरकार की मंशा साफ नहीं है। इंद्र ओझा जी और खालिद कुरैशी साहब दोनों दो दर्शक जुड़े बीकानेर से। बताइए ओझा साहब, आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, मेरा ये कहना है इस कानून के अंदर कोई निजीकरण के जैसा कोई मामला नहीं है जी। देखिए जो सरकार जो निर्णय ले रही है वो जनता के बहुत ही हित के अंदर है। आप जानते हो प्राइवेट बसों की हालत क्या है, उनकी चलने का तौर तरीका क्या है, कहीं परमिट कहीं का है, चल कहीं रही है, कोई नियंत्रण नहीं है। और रोडवेज की जो हालत आज मरणासन स्थिति में ये डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट का मरणासन स्थिति में होने का कारण ये पिछली सरकारें हैं जो कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और मेरा ये कहना है इसमें कोई जनता को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, जनता को फायदा है। शुक्रिया ओझा साहब। खालिद साहब। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कोई भी विधेयक लाने से पहले सरकार ये देखे कि भाई कोई भी कर्मचारी बेरोजगार ना हो, तो सुविधाएं जनता के लिए आगे काम करे, लेकिन ये ना हो कि भाई सरकार को हर पहलू पर गौर करना होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? इस बीच में जयदीप साहब आपके पास में आऊंगा। एक और बड़ी बात है, स्मार्ट सिटी के तौर पर अगर रोड सेफ्टी एक्ट को देखा जाए 10 लाख की आबादी से ऊपर कैमराज लगाए जाएंगे, स्पीड कैमराज होंगे, इसके साथ साथ मॉनिटरिंग का लेवल बढ़ेगा ताकि हादसों से पहले लापरवाही करने वालों पर लगाम कसी जा सके। क्या आज जो जरूरतें हैं, ये तो बाद में आएगा, लेकिन आज जो जरूरतें हैं वो पूरी हो पा रही है हमारी? नहीं, इसमें अश्वनी जी मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे कितने भी हम संसाधन लगा लें लेकिन वो इतने पूरे नहीं कर सकते कि हम हर चीज़ के वायलेशन को पकड़ सकें जी। जैसे अभी एक स्टडी देख रहा था, उसमें था कि ITO चौराहा जो दिल्ली है उसमें एक साल में 1 करोड़ 40 लाख ट्रैफिक वायलेशन होते हैं, लेकिन चालान सिर्फ कट पाते हैं 5000 के। तो इतना बड़ा गैप है। तो आज अगर कोई भी हम किसी भी स्तर पर मैनुअल इंटरवेंशन को कम करेंगे और मैकेनिकल इंटरवेंशन को ज़्यादा करेंगे तो उससे हमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो हर आदमी की नज़र में ये होगा कि हमें तीसरी आंख देख रही है और तीसरी आंख जो है कभी भेदभाव नहीं करती। मैं तो उस आरोप को समझना चाह रहा हूं कि जिन 6-5 सिटीज को नरेंद्र मोदी ने स्टडी किया उस आधार पर नितिन गडकरी आए, मॉडल ले आए, ठीक है, बेहतर है, वहां जैसा हो रहा है, क्या वो सिस्टम राजस्थान और हिंदुस्तान में चल सकता है? नहीं, बिल्कुल चल सकता है और चल भी रहा है। अभी भी जयपुर की 3 सड़कों पर जो है वो कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है और जो वायलेटर्स हैं उनके चालान हो रहे हैं। तो इस तरह से जैसे इंटेलिजेंट कैमरे लगेंगे तो उसमें मैनुअली इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कोई वायलेटर है, जैसे कोई स्टॉप लाइन क्रॉस करता है, एक बात और जो है वो पकड़ में आ जाएगा। जो वाहनों का रजिस्ट्रेशन है उसके मुताबिक सड़कें नहीं है, जरूरत है सड़क की, मान लीजिए जयपुर है, जयपुर की आबादी के मुताबिक गाड़ियों की जरूरत 10-12 लाख की है और यहाँ अगर 15 लाख से ऊपर गाड़ियां हैं तो पहले 22 जो आंकड़ा है दरअसल तो वो जरूरतों से काफी ऊपर है। ऐसे हालात में कैसे सुधारेंगे सिस्टम को? वहां लड़ने की जरूरत है, बुनियादी जरूरत वो है। नहीं, इसमें अश्वनी जी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मल्टी डायमेंशनल इश्यूज होते हैं जी,
तो एक चीज़ से आप नहीं सुधार सकते, बल्कि इसमें आपको पार्किंग स्पेसेस भी डेवलप करनी पड़ेंगी, इसमें आपको रोड की विड्थ भी बढ़ानी पड़ेगी, इसमें आपको फ्लाईओवर्स भी बनाने पड़ेंगे, इसमें आपको इंटेलिजेंट कैमरास भी लगाने पड़ेंगे। मनीष जी, बिल्कुल ये सुझाव है जो बीजेपी और मोदी सरकार को देखने होंगे। सारी एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व होती है, तो उसके बाद जो है व्यवस्था सुधरती है। वाइड एस्पेक्ट पे काम हो रहा है और अभी तो शुरुआत है, तो इसमें बहुत सारी चीजों पर डेवलपमेंट धीरे धीरे होंगे। देखिए, एक एस्पेक्ट रोडवेज का भी मैं आऊंगा अभी राजबिहारी जी के पास में। महेश शर्मा जी हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़े। महेश जी, आपकी क्या राय है? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा ये कहना है कि मतलब रोडवेज का जो एक तो जैसे घाटा सरकार कहती रहती है रोडवेज घाटा में चल रही है, उसके लिए मेरे हिसाब से जो करप्शन है रोडवेज के अंदर वो ज्यादा उत्तरदायी, उसको कंट्रोल यानी मॉनिटरिंग करनी जो है वो जरूरी है। और दूसरा सर, अभी थोड़े दिन पहले गंगानगर के अंदर एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अंदर ये हुआ था कि ऑलमोस्ट 50-60% जो रोडवेज के कर्मचारी ड्राइवर थे उनके मतलब आईज के अंदर प्रॉब्लम थी, उनको जो है वो मतलब ढंग से वो ड्राइव ही नहीं कर पा रहे थे। तो उस पे जो है आपका तर्क है क्वालिटी मिलेगी नया एक्ट आएगा तो? हाँ जी सर, मतलब धर्मेंद्र जी कामा भरतपुर से जुड़े हैं, आप बताइए धर्मेंद्र जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी, आप सभी को नमस्कार जी। सर, हड़ताल ही क्यों? क्या जनतंत्र में जनता को ही परेशान करना होता है? परेशान क्यों? बिल्कुल, राजबिहारी जी उनसे जवाब लेंगे। कृष्णा कोरानी जी के जो शुरुआत में तर्क थे उन पर भी जानना चाहूंगा। घाटा है उसके लिए क्या जिम्मेदार कर्मचारी नहीं है? हर बार दोष सरकार और सिस्टम को क्यों? राजबिहारी जी, देखिए, रोडवेज के घाटे के बारे में मैं आपको उदाहरण से बताना चाहूँगा। अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हम मिले थे, तो 17 जनवरी से 24 जनवरी तक सीकर रोड पर अवैध वाहनों की जांच का एक प्रोग्राम चला। 7 दिन के इस प्रोग्राम में रोडवेज का यात्री भार 14% बढ़ गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवैध वाहनों से कितना रेवेन्यू लीकेज रोडवेज का हो रहा है जी। दूसरा, कर्मचारियों की जो भ्रष्टाचार की बात है, उसमें एक सीधी सी बात ये आती है कि भाई रोडवेज की गाड़ी में कंडक्टर डब्ल्यूटी करता है। प्रश्न ये उठता है कि इस डब्ल्यूटी के निर्णय कौन करते हैं? यदि डब्ल्यूटी पर टर्मिनेशन हो जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए, तो करप्शन कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ पर 17-17, 20-20 केसेस वाले लोग नौकरी पे कैसे हैं? सिस्टम के लिए लड़िए, मेरा ये सिस्टम के खिलाफ क्यों लड़ते हैं आप? कि रोडवेज में जो अनुशासनात्मक कार्रवाई का सिस्टम है उसमें सारी कार्रवाई कंडक्टर के खिलाफ होती है, जबकि इस भ्रष्टाचार में टॉप टू ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी लिप्त हैं, उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल, ये भी एक तर्क है जो जताया गया। रायपुर की जो जस्टिस सोसाइटी है उसका तर्क है, इस बारे में क्या विचार हो सकते हैं? ब्रेक के उस पार जानेंगे, फिलहाल छोटा सा ब्रेक। रोडवेज का निजीकरण करने के लिए इन्होंने ये सब कानून बनाया। कोई भी ड्राइवर अपनी जान की परवाह करता है, वो कतई नहीं चाहता कि वो एक्सीडेंट हो। अब अगर कोई दूसरा वाहन यातायात नियमों का पालन नहीं करे तो फिर उनके ऊपर दोषारोपण होगा। निश्चित रूप से राजस्थान रोडवेज पूर्व की भांति चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ में यात्रियों को किस प्रकार से सुविधा मिले उसकी हितों की चिंता करने के लिए इस प्रकार के बस अड्डा प्राधिकरण बनाने की जो कवायद चल रही है वो स्वागत योग्य है। और यात्रियों को एक बेहतर सुविधा मिले, अच्छी गाड़ियाँ मिले, लग्जरी गाड़ियाँ मिले, समय पर उनको गाड़ियाँ मिले, सारी सवारियाँ आराम से जाएँ, इस प्रकार की कवायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। और हमारे जो राजनीतिक विरोधी लोग हैं वो इस प्रकार का दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। जो इसको देखा है सेफ्टी के हिसाब से बहुत बढ़िया माना उनके हिसाब से, लेकिन ये राजस्थान रोडवेज के चालक की बात नहीं कर रहा मैं, प्राइवेट चालक हो जो भी है, 4 व्हीलर का है या प्राइवेट व्हीकल बस का है, 2 व्हीलर है, उसके लिए जो इन्होंने कठोर कानून जो लगाया है इसका हम भरपूर विरोध कर रहे हैं।